Now further we do this question. Let f is a function from Rn to R defined by f(x1), x2, xn is equal to mod x1 plus x2 and so on xn. Show that f(x1) at 0, 0 does not exist. And second, we want to prove f is continuous at the point 0, 0, 0. So first of all हम फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x1 at 0, 0 does not exist. Secondly, that f is continuous at 0, 0 point. Now by definition, the partial derivative at 0, 0, 0 with respect to x1 is limit h tends to 0. तो जो x1 वाला पार्ट है वहां पे हमने h ऐड करना है, ठीक है, एट द पॉइंट 0, 0 प्लस h कर देंगे, बाकी सभी कंपोनेंट्स पे 0, 0 पुट कर देंगे, उसके माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 0 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0. ना ये बन गया h 0, 0, 0 h, बाकी सारी टर्म्स 0, ये बन जाएगा मॉड h, मॉड h, ये f0, 0, 0, 0, 0 ये वैल्यू 0 आ जाएगी डिवाइडेड बाय h. तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट है, बिकॉज अगर x टेंड्स टू 0 h माइनस h 0 माइनस करेंगे तो मॉड h क्या बन जाएगा माइनस h, तो इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगी -1. और अगर h टेंड्स टू 0 प्लस करेंगे तो मॉड h की वैल्यू h आ जाएगी, तो लिमिट की वैल्यू 1 आ जाएगी. तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जो है इक्वल नहीं है, therefore this limit h tends to 0 does not exist. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये f का पार्शियल डेरिवेटिव एट x1 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. सेकेंड क्वेश्चन है कि f इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0. Now for epsilon greater than 0 be given, however small, हमने डेल्टा फाइंड करना है. तो डेफिनेशन क्या है, fx x2 xn एट द पॉइंट 0, 0 माइनस करना है, तो f0, 0 को माइनस कर देंगे. इसको हमने शो करना है लेस देन एप्सिलॉन फॉर x1 minus 0 less than delta, x2 minus 0 less than delta and so on, xn minus 0 less than delta. इनके लिए हमने ये शो करना है. तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या हमारे पास मॉड x1 मॉड ऑफ दीज माइनस f0, 0 पे वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज x1 प्लस x2 प्लस xn. तो जो ट्रायंगुलर इनक्वालिटी होती है उसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है मॉड x1 मॉड x2 एंड xn. आफ्टर दिस हमारे पास ये वैल्यूज है मॉड x1 लेस देन डेल्टा,
सभी लेस देन डेल्टा है, तो यहाँ पर लेस देन डेल्टा पुट कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा एन डेल्टा। लेस देन का साइन पड़ जाएगा, ये सभी चीजें लेस देन डेल्टा है, तो ये टोटल एन है एन डेल्टा। तो ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू लेस देन एन डेल्टा आ गई, ठीक है। पर हमें चाहिए कि हमें शो करना है कि ये जो वैल्यू है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये लेस देन एप्सिलॉन कब आएगी, अगर हम इसको लेस देन एप्सिलॉन लेंगे, ठीक है। इफ एन डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन, so if we choose delta to be this, we have fx minus f0 less than epsilon for these values. Therefore f is continuous at the point 0 0। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। अभी तक हमने पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर के किए हैं, अब हायर ऑर्डर के करेंगे, जैसे कि पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का एंड सो। पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। partial derivatives of higher order first partial derivative of fx with respect to x, partial derivative of f with respect to x, यानी कि partial derivative of fx, ये fx है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसको हम, ये हो गया सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव। कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दीज आर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये कौन कौन से हैं? fxx, fxy, fyx, fyy, ठीक है। तो इसी तरह हम डिफाइन करेंगे fyy। दिस इज fy का डेरिवेटिव, ये था fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा fy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। fy का होता है कर्ली f बाय कर्ली y, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह fyx लिखेंगे, fy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, so this can be written as curly x curly y, इसको ऐसे लिख सकते हैं x y y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
x का, ठीक है, fxy is equal to this. Next, fyx, this is a derivative of curly square y इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव। अब थर्ड ऑर्डर के भी लिख सकते हैं इसी तरह। तो इनको बाय डेफिनेशन कैसे लिखना है, एफ एक्स एक्स ए बी। तो हम करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, h टेंड्स टू 0, एफ एक्स ए प्लस एच। अब फंक्शन कौन सा लेंगे, एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं, तो फंक्शन तो एफ एक्स लगेगा, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो a जो x का कंपोनेंट है उसमें ऐड होगा, ठीक है। फंक्शन एफ एक्स लगेगा इज इक्वल टू h। सो इसका डेरिवेटिव इसके बराबर, इस लिमिट का जो आंसर आएगा इसका डेरिवेटिव आएगा एट v इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह एफ वाई एक्स एट ए बी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब एफ वाई को इस तरह से भी ले सकते हैं कि एफ वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, फंक्शन क्या ले रहे हैं, एफ वाई, तो फिर वही विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐड होगा एक्स वाले कंपोनेंट में, बाकी सारा कुछ वही रहेगा, फंक्शन एफ वाई रहेगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एफ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये बन गया करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स करली वाई, क्लियर। तो इसको ऐसे, ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो k की लिमिट आएगी 0, तो फंक्शन क्या लगेगा, एफ एक्स। तो अब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो y पर ऐड होगा k, a को एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय k, तो ये आ जाएगा करली स्क्वायर एफ, ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज दिस। इसी तरह आएगा एफ वाई वाई, एफ वाई वाई एट द पॉइंट ए बी, यानी कि फंक्शन है एफ वाई, इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट ए बी। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो k टेंड्स टू 0, तो फंक्शन क्या है, एफ वाई। अब जो b y का कंपोनेंट है वहां पर ऐड करेंगे b प्लस k,
एफ वाई ए बी डिवाइडेड बाय के। तो इसका आंसर आएगा करली स्क्वायर एफ बाय करली वाई स्क्वायर। ये क्या था? डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई किसका डेरिवेटिव है? एफ वाई का। एफ वाई का मतलब करली एफ बाय करली वाई। सो इस तरह से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास एफ एक्स वाई ए बी नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स ए बी। ये दे आर नीड नॉट बी इक्वल। सो एफ एक्स वाई ए बी एंड एफ वाई एक्स ए बी नीड नॉट बी इक्वल। इसका प्रूफ करेंगे। अगर हम लिखें एक्स वाई ए बी तो क्या लिखेंगे? फंक्शन एफ एक्स है और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो k टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या है? एफ एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो a में k ऐड नहीं होगा, b में ऐड होगा। हाँ ठीक है, a प्लस बी के माइनस एफ एक्स ए बी ओवर के। इसको नेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं k टेंड्स टू 0 1 ओवर के। अब आ रहा है एफ एक्स, ये वाला 1 ओवर के आ गया। एफ एक्स ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ, इसको ऐसे लिखेंगे हम। हाँ, अब इसकी वैल्यू लिखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू है ए बी प्लस के। तो ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है एट दिस पॉइंट। तो इसका मतलब ये एच टेंड्स टू 0 आएगा। तो फंक्शन क्या है? एफ को कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन आएगा एफ। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ए में ऐड होगा a प्लस एच, बाकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है, इसी तरह फंक्शन ये लगेगा, पॉइंट अब ये वाला लगेगा a कॉमा बी प्लस के डिवाइडेड बाय एच। इसी तरह एफ एक्स ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू एफ फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो h टेंड्स टू 0 फंक्शन है f। तो a में ऐड, जो x का कोऑर्डिनेट है उसमें ऐड हुआ a प्लस एच, b को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो एफ ए बी डिवाइडेड बाय h, ये दोनों वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देंगे। f इसकी वैल्यू है ये वाली, ये पुट कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के a कॉमा बी प्लस के डिवाइडेड बाय एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू ये पुट कर देंगे। h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय एच, ये अपना आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? लिमिट h के टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0
k टेंड्स टू 0, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा hk और न्यूमिनेटर में आ जाएंगी ये सारी वैल्यूज f ऑफ a प्लस h b प्लस k माइनस f ऑफ a b प्लस k माइनस दिस f ऑफ a प्लस h b माइनस, ये माइनस है ये प्लस का हो जाएगा, f ऑफ a b। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0, k टेंड्स टू 0, इस पूरे वाले क्वेश्चन को हम फाई एच के का नाम दे देंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एच के। ठीक है, इसको हमने फाई एच के ले लिया। तो सिमिलरली we can find similarly fyx k tends to 0, h tends to 0, phi hk ठीक है। तो क्योंकि ये साइमल्टेनियस लिमिट है h के, यहाँ पे k h, तो जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इक्वल नहीं होती, कई बार एग्जिस्ट भी करें तो ये रिपीटेड लिमिट्स हैं, so therefore fxy ab fyx ab are the repeated limits of the same expression डिफरेंट ऑर्डर में, पहले k है फिर h है, यहाँ पे पहले h है फिर k, टेकन इन डिफरेंट ऑर्डर and we know that repeated limits may not be equal, इसका मतलब हुआ कि fxy may not be, fyx may not be equal, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल हो।